नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है डेली 12 बजे आपका यह मैथ का सेशन चलता है जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और डेली रात में एनसीईआरटी का जो हम पैटर्न चला रहे हैं, एक दिन सेकंड का मैथ, फिर मतलब सेकंड से लेकर एक तरह से लास्ट फिफ्थ तक का पहले मैथ खत्म करेंगे, फिर ईवीएस, फिर हिंदी, इस तरह से पूरा सेकंड टू 5 यानी कि 2 से लेकर 5 तक की कक्षा की सभी सब्जेक्ट खत्म करेंगे। फिर 6 से स्टार्ट करेंगे 8 तक। तो 9:30 बजे वाला सेशन जरूर लीजिए। और यह लगभग 15 क्लास आएंगे। 15 क्लास में आपका मैथ का मात्र छोटे छोटे क्लास होंगे। इसके पहले कल पहला लेक्चर आया था, आज यह दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, सेकंड टॉपिक है आपका। एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो में उतना ही बताएंगे जितना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इसके पहले दिए होंगे सीटेट का एग्जाम, उसमें उनको पता होगा इससे 2-3 क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी में आ ही जाता है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बहुत अच्छे से पढ़ना हमें पड़ेगा। वैन हिले ने दिया था ज्यामिति स्तर यानी कि ज्योमेट्रिक रीजनिंग बताया था। अब इसमें आपको यह सोचना है ज्योमेट्रिक रीजनिंग मतलब कि इसके बारे में क्या बताए थे। इन्होंने बच्चों का जो स्टेज है यह एक तरह से क्लासिफाई कर दिया था यानी कि बच्चों का जो एक तरह से प्राइमरी स्टेज है प्लस अपर प्राइमरी स्टेज है, उसको इन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने बताया कि बच्चों के लेवल और स्टेज के आधार पर एक तरह से किस प्रकार के बच्चे एक तरह से सोच सकते हैं, उस चीज़ की संकल्पना इन्होंने बताया। तो आपको पहले याद रखना है कि जो आपके वैन हिले डायग्राम में कितने स्टेज हैं। तो याद रखना स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी कि 5 स्टेज हैं। अगर बात करें, क्योंकि आपके हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो स्टेज कितने हैं तो बता देंगे वैन हिले में 5 स्टेज हैं। और अगर पूछा जाता है आपसे लेवल कितने हैं तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 लेवल हैं। और स्टेज कितने हैं, 5 हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है, जो कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेवल 4, स्टेज 5। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है, लेवल 0 से लेकर लेवल 3 तक, मतलब कि लेवल 0 से लेकर लेवल 2 तक, यहाँ तक यानी कि स्टेज 3 तक। जो स्टेज 3 तक है ये तो प्राइमरी वाले बच्चों के लिए है। यह बात आपसे पूछा जा सकता है, प्राइमरी वाले बच्चों के लिए है। ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और जो लेवल 3 है और लेवल 5 है ना, ये आपके अपर प्राइमरी वाले बच्चों के लिए है। अपर प्राइमरी तो याद रखना है अपर प्राइमरी। यह बात आपकी हो गई थोड़ी सी जनरल चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं लेवल 0 यानी कि आपका स्टेज फर्स्ट। पहले तो इसको किस नाम से जानते हैं तो याद रखना है विजुअलाइजेशन यानी कि चाक्षुषीकरण। क्या कहते हैं, चाक्षुषीकरण। यही नाम से ही पूछ लेता है आपसे कभी कभी कि बताइए इनमें से कौन सा फर्स्ट लेवल का नाम है, फर्स्ट लेवल का कौन सा नाम है। चाक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन। तो यह बात पहले याद रखना है। अब इसमें बच्चे विजुअलाइजेशन करते हैं, चाक्षुषी करते हैं, मतलब आंख खुला हुआ, मतलब चीज़ों को, जैसे उन्होंने समोसा खाया था, समोसा उनको पता है कि 3 कोने वाला होता है। उन्होंने बिस्किट खाया था, बिस्किट उनको पता है कि भाई ये 4 कोने वाला बिस्किट इस प्रकार से बनता है, बिस्किट ऐसे बनता है। जब वह किसी ऐसे आकृति को देखेंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे कि उनको अगर दिखाया जाए कि बेटा बताओ यह कौन सा मतलब ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो बच्चे कहेंगे नहीं ये रेक्टेंगल नहीं, बच्चा उसे बिस्किट समझ लेगा। तो यानी कि बच्चे बिस्किट खाए हुए हैं ना, तो बिस्किट को बच्चा क्या हमेशा समझेगा, रेक्टेंगल है। याद रखना, जैसे मम्मी की रोटी वो बार बार देखता है तो मम्मी की रोटी के आकार का, मतलब गोल गोल चीज़ें, वो पैसे रुपए देख लिया गोल सर्कुलर आकार का, या फिर कोई और चीज़ें ऑब्जेक्ट देखा सर्कुलर आकार का, तो वह उसे हमेशा क्या समझेगा, मम्मी की रोटी है। अगर वह चीज़ें समोसा देख लेता है, समोसा आपको देखेगा तो हमेशा समझेगा ट्रायंगल है। तो बच्चा पहले लेवल पर यानी कि 0 लेवल पर यानी कि स्टेज फर्स्ट में चाक्षुषीकरण जिसका नाम है, विजुअलाइजेशन करता है। समोसे को ट्रायंगल समझता है ना, समझ गए, मतलब कि ट्रायंगल को समोसा समझता है, सर्कल को मम्मी का रोटी समझता है, और एक तरह से रेक्टेंगल को एक तरह से वो क्या समझ लेता है, बिस्किट समझ लेता है। तो ये बातें हो गई जैसे एग्जाम्पल में। यानी कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, चीज़ों को सिर्फ सीखता है, देखता है इसमें बच्चा, और उन्हें देखकर उसकी इमेज अपने दिमाग में क्या करता है, सेट कर लेता है, बना लेता है। इसमें बच्चा आकृतियों को देख कर ही वो चीज़ें क्या करता है, एक तरह से विजुअलाइजेशन करता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लासीफाई कर देता है। ये चीज़ें होंगी सिंपल लैंग्वेज में। दूसरी बात करते हैं लेवल नंबर 2 यानी कि स्टेज सेकंड को किस नाम से पहले जानते हैं तो एनालिसिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, यानी कि विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं, यानी कि एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं मेरे भाई।
अब इसमें बस आपको यह ध्यान में रखना है, जो बच्चा अभी पहले क्या करता था, विजुअलाइजेशन करता था, चीज़ों को देखकर, समोसा देखा है तो ट्रायंगल बोलता था, मम्मी का रोटी देखा तो सर्कल बोलता था, बिस्किट देखा तो रेक्टेंगल बोल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, गुणों के आधार पर चीज़ों को अलग अलग करने लगता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, शेप को जब देखता है तो उनके गुणों के आधार पर उसको वर्गीकरण करता है, उसका क्लासीफाई करता है, उसको अलग करता है। जैसे अगर लेवल फर्स्ट की बात कर लिया जाए, लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, याद रखना। लेकिन लेवल 1 0 हो गया, लेवल फर्स्ट की बात हो रहा है। यहाँ पे स्टेज आपका सेकंड है, लेवल फर्स्ट है, लेकिन ये बात याद रखना, ये गुणों के आधार पर बच्चे क्लासीफाई करने लगते हैं। जब गुणों के आधार का मतलब यह हुआ, जैसे कि हमने एक बनाया आपका वर्ग, एक बनाया आयत, तो बच्चा यह समझ जाता है कि जो वर्ग होता है ना, वर्ग में जो चारों भुजाएं होती हैं सब के सब बराबर होती हैं, और जो आयत होता है उसमें आमने सामने की ही भुजा बराबर होती है। जैसे बच्चे को एक अमरूद दे दिया जाए, सेव दे दिया जाए, तो बच्चा उसमें अंतर बता देगा, नहीं यह भी गोल है, यह भी गोल है, लेकिन एक अमरूद है एक सेव है। इस तरह की चीज़ें करता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर देखा जाए, जो आपका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मम्मी की रोटी और मम्मी का रोटी हो गया और पापा का पैसा हो गया, तो बताने लगता है बच्चा कि जो मम्मी का रोटी है ना वो गोल तो है लेकिन बड़ा है, और जो पापा का पैसा है वो भी गोल है, सिक्का क्वाइंस है जो वो गोल है लेकिन वह छोटा है। तो इस तरह से बच्चा क्या करने लगता है, उसके गुणों के आधार पर उसको एक तरह से क्लासीफाई करने लगता है। अब आ जाते हैं लेवल 2। लेवल 2 यानी कि स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 यानी लेवल 2 को किस नाम से जानते हैं, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन का मतलब हो गया इनफॉर्मल डिडक्शन, लिख लीजिएगा। औपचारिक निगमन का मतलब हो गया इनफॉर्मल डिडक्शन, लिख लीजिएगा स्पेलिंग DEDUCTION। इनफॉर्मल डिडक्शन को एक चीज़ और नाम से जानते हैं, रिलेशनशिप। तो यह पूछ सकता है, आपको याद रखना है, जो थर्ड होता है उसको रिलेशनशिप या फिर इनफॉर्मल डिडक्शन, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग क्या, औपचारिक निगमन। यह बातें याद रखना है। अब लेवल 2 में बच्चा क्या करता है, लेवल 2 में बच्चा इतना तक तो सीख गया होता। लेवल फर्स्ट में यानी कि लेवल जो आपका 0 था, लेवल 0 में बच्चे को यह पता था कि भैया समोसे को ट्रायंगल कहेंगे, इस प्रकार की चीज़ें वो सीख लिया था। और दूसरे में यानी कि लेवल फर्स्ट में यानी कि स्टेज 2 में वो विश्लेषण करना सीख लिया था चीज़ों को, मतलब कि गुण के आधार पर विश्लेषण, क्लासिफिकेशन करना वो समझ चुका था। इसके बाद लेवल 2 में बच्चा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन डिडक्शन में क्या करता है कि इसमें बच्चा आकृतियों के बीच एक तरह से कह लीजिए कि रिलेशन बनाने लगता है, आकृतियों के बीच रिलेशन बनाने लगता है। यानी कि बच्चा को पता होता है कि भाई ये हमारा स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। जो स्क्वायर होता है इसमें भी एक चीज़ें कॉमन है और रेक्टेंगल में भी एक चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है, इसके भी चारों के चारों साइड जो हैं एक दूसरे को जो संलग्न भुजाएं हैं वो 90 डिग्री पे मिलती हैं, और इसमें भी 90 डिग्री पे मिलती हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। और इसमें भी दो एक तरीके से डायगोनल होते हैं, इसमें भी दो विकर्ण यानी डायगोनल होते हैं। भाई वाह भाई वाह भाई, क्या बात है। लेकिन एक चीज़ पता है सर जी हमको यह कि इसमें जो डायगोनल होता है ना वो 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। यह शायद आप लोग को भी नहीं पता होगा। और जो रेक्टेंगल में डायगोनल होते हैं ना वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं सर जी। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या चीज़ें आपने बता दिया मुझे। ये चीज़ें तो पूछने वाली हैं। तो मतलब बच्चा यह चीज़ें किसमें सीख लेता है, लेवल नंबर 2 में सीख लेता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन डिडक्शन में, यानी कि रिलेशनशिप बना लेता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ तक चीज़ें थी हमारी प्राइमरी लेवल के लिए, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, इसको याद करना। अब आ जाइए लेवल 3 में आ जाइए, स्टेज नंबर 4, स्टेज 4 लेवल 3। इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं औपचारिक निगमन, यानी कि फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। फॉर्मल, तो इनफॉर्मल पहले आता है फिर फॉर्मल आता है, फॉर्मल डिडक्शन। इस तरह से याद रखना है आपको, फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मल डिडक्शन यानी कि इसको किस नाम से जानते हैं भाई, इसको फॉर्मल डिडक्शन यानी कि औपचारिक निगमन। तो याद रखना, इसमें बच्चा क्या करता है भाई, ये अपर प्राइमरी वाले के लिए है भाई। तो इसमें बच्चा यह करने लगता है कि भाई जो हमारा अभी तक मैंने जो सीखा ना, उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, एक प्लानिंग करने लगते हैं। बच्चे को मतलब कि प्लानिंग का मतलब जैसे कि अभी तक क्या कर रहे थे, पहले इसमें लेवल 1 में उन्होंने किया भाई ये दोनों में गुण बताया, फिर लेवल 2 में उन्होंने क्या किया, दोनों के बीच में एक तरह से रिलेशन, मतलब एक तरह से दोनों कंपेयर कर दिया। अब क्या करता है बच्चा, फार्मूला बनाने लगता है। अरे इसका हम चलेंगे परिमाप निकालेंगे, सरकमफ्रेंस सर्कल का निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है 2πr होता है। अब सर्कल का हमें एरिया पता करना है तो πr² होता है। तो यह वाला चीज़ें बच्चा फार्मूला खोजने लगता है, फार्मूला पे आधारित चीज़ें करने लगता है। यह अपर प्राइमरी के लिए है। अब आ जाते हैं लेवल 4 यानी कि आ जाते हैं स्टेज नंबर 5 में। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि अब प्रैक्टिकली चीज़ें बच्चे सीखने लगते हैं, बच्चे खुद के गुण के आधार पर। पहले इसका नाम क्या है, दृढ़ता इसका नाम है, याद रखेंगे, दृढ़ता कहते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम जानना है मतलब कि इसको कह सकते हैं रिगर, RIGOR, रिगर कहते हैं।
तो लेवल 4 स्टेज 5 याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, बच्चे ज्यामितीय संकल्पनाएं जो चिंतन होता है उसके अकॉर्डिंग खुद से नए ज्यामिति खोजने लगते हैं, प्रैक्टिकल करने लगते हैं, यानी तरह तरह की बातें, नॉलेज अपने दिमाग दौड़ाने लगते हैं, है ना। तो यह चीज़ें प्रैक्टिकली नॉलेज इनको चाहिए होता है, प्रैक्टिकल के तौर पे वो तरह तरह की चीज़ें ड्राइव करने लगते हैं। तो यह नॉलेज इनको आता है, ये याद करना लेवल नंबर 4 में। तो यह रहा पूरा का पूरा वैन हिले सिद्धांत यानी कि ज्यामितीय स्तर यानी कि ज्योमेट्रिक रीजनिंग। अब आएंगे कल नए टॉपिक के साथ। और आप सभी का फिर से मैं यही चीज़ें बोलता हूँ, रोज़ रोज़ बोलता हूँ, निमंत्रण है आप सभी का, आ जाना है 9:30 बजे और चीज़ों को देखते चलना है। जो एक दिन छूट जाता है उसे ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करते हुए चलें। छोटी छोटी वीडियो लेक्चर लेकर चल रहे हैं, लास्ट में मैराथन लेकर आएंगे। आप लोग अंत तक बने रहिए, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा और हम उतने ही अच्छे तरीके से मोटिवेशन के साथ आपको कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।